ये कौन सा टॉपिक है? जनगणना, है ना, सेंसस। इसमें एमपी के पिछले 10 साल में लगातार क्वेश्चन आए, लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज निकालोगे 3 क्वेश्चन आए हैं, हर साल 3 आए। उनमें से 2 एमपी का आया है, एक इंडियन सेंसस का आया है। कभी 2 उसके आए तो 1 एमपी का आया, लगातार 3, कभी कभी 4 भी आए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको कवर कर लो। लगभग प्री में इस बार 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको क्रम से चल रहा है। वैसे कुछ मेंस में आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, सेंसस क्या है, ये तो नहीं आएगा, ये मेंस में आते हैं। इसके इफेक्ट क्या है, जनगणना कैसे होती है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इसके उपयोग क्या है, महत्व क्या है, उसमें आते हैं, ठीक है। अब प्री में क्या आता है? प्री में फैक्चुअल जानकारी आती है कि पहली बार स्टार्ट कब हुई इंडिया में, हर 10 साल में कब से स्टार्ट हुई है, कोई कानून है या नहीं है, संविधान में कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, इसके बारे में क्या क्या कह रहा हूँ मैं, संविधान में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है सेंसस के बारे में, कोई विभाग है या नहीं है, इंडिया में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हो चुकी है, मतलब फैक्चुअल जानकारी। अगर अपन नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो अपन प्राचीन काल से हो रही है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र में मिलता है, मुगल काल में विवरण मिलता है ना, और अंग्रेजों के टाइम से तो सिस्टमेटिक होने लगी है। पहले मेयो था, मेयो ने प्रयास किया 1872 में, है ना, फिर 81 में आके दोबारा से रिपब्लिक क्या कहते हैं, रिपन ने रेगुलर किया है, हर 10 साल में किया है। अब बताओ संविधान में कोई क्या प्रावधान है, इसका कुछ है? सिंपल, संविधान में प्रावधान है, हाँ, संघ सूची का विषय 7वीं अनुसूची है ना, उसमें लिखा है जनगणना केंद्र सरकार की कर्तव्य ड्यूटी है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो गया, संघ सूची है ना, 246 में लिखा है संघ सूची, ठीक है। ये सिंपल जानकारी होगी, ठीक है। संघ सूची, ठीक, कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य नहीं है। एक पॉइंट ये हो। दूसरा पॉइंट होगा, इसके लिए कोई कानून है या नहीं है? कानून है। 1948 में एक कानून बना था, क्या बना है? एक्ट बना है सेंसस के ऊपर, 1948 में एक्ट बना है, ठीक है, कानून बन गया। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या है, कोई विभाग है या नहीं है? हाँ, विभाग, गृह मंत्रालय के अंदर में विभाग है ना, पूरा एक कमिश्नर बैठता है, जनगणना आयुक्त रहता है, वो पूरे जनगणना की जिम्मेदारी लेता है। अभी जैसे लेटेस्ट 2011 की हुई थी, चंद्रमौली साहब थे ना, 2011 में चंद्रमौली साहब थे, चंद्रमौली, ठीक है ना, गृह मंत्रालय के अधीन है। अब अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, मेयो ने पहले प्रयास किया है ना, 1872, है ना, फिर सिस्टमेटिक तरीके से 81 रिपन ने, ठीक है, सिस्टमेटिक हर 10 साल में, है ना, 10 ईयर, है ना, इसने प्रारंभ किया था, है ना। अभी तक धीरे धीरे कितनी 15 हो चुकी है ना, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। और एमपी की मानी जाएंगी तो एमपी की भी हो गई सिस्टमेटिक, लेकिन जब से एमपी बना है 56 से बना है तो छठ भी बोलेंगे फिर तो। 51 में तो एमपी वैसे नहीं था, इस फॉर्म में नहीं था एमपी। 81 से सिस्टमेटिक मान लो, ये यहाँ से सिस्टमेटिक हाँ होने वाली थी, लेकिन पहले कोविड आ गया, फिर कई रीजन हो गए, अभी तक रुकी है ना, ठीक है। अब अपन व्यक्ति थोड़ा और सिस्टमेटिक पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें देख लिया ना, ठीक है। नहीं हो जाएगी, देखा ना, ये मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें ना, अनुच्छेद यहाँ पे लिखा है ना, मेयो के बारे में बता चुका हूँ, रिपन के बारे में, गोपाल स्वामी थे स्वतंत्रता के टाइम पर रजिस्ट्रार, ठीक है, जब स्वतंत्र हुआ था इंडिया था, ठीक है, ठीक, ये बेसिक जानकारी होगी ना। और फिर जनसंख्या के लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई है, नीति बनाई गई है, कानून हो गया, संविधान में हो गया, एक पॉलिसी भी है, 2000 में पॉलिसी बनी है। क्या, हाँ, क्या पॉलिसी बनी है? कंट्रोल, नियंत्रण वाली पॉलिसी। हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है, क्योंकि अपन बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे, ग्रोथ ज़्यादा है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे अपन, अब लग रहा है इस बार चाइना से आगे निकल जाएंगे धीरे धीरे, तो अपन की कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाई है, 2000 में बनाई थी पॉलिसी, ठीक है। और जनगणना कहाँ कहाँ यूज होती है? चुनाव में यूज होती है ना, परिसीमन आयोग में यूज होती है, और कई यूज होती है, प्रशासन में यूज होती है, कोई पॉलिसी बनाना है, हेल्थ केयर की पॉलिसी बनाना है, कोई चीज़ बांटना है, भवन बांटना है। अब इस बार क्या बात चल रही थी, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की बात चल रही थी, है ना, हाँ, डिजिटल की, बिल्कुल, हाँ, सिस्टमेटिक थी डिजिटल। ये तो होगी बेसिक जानकारी, फैक्चुअल है, हाँ, जाति, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, ठीक है, चल रही थी ना, इतना हो गया ना। इसके बाद अपन अब थोड़ी बेसिक जानकारी मैं बता चुका हूँ ना, सिंपल रहता है, चंद्रमौली के बारे में बता चुका हूँ, सिन्हा एमपी में थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो एमपी में एक चीज़ अंतर कन्फ्यूजन रहता है, देखना कहाँ गया, हाँ, 11 मई तो मध्य प्रदेश का है, ये समझ रहे हैं,
जनसंख्या कंट्रोल के लिए एमपी में कब मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। एमपी का ना, वो जुलाई में होता है। हाँ हाँ 11 जुलाई। मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है, 11 जुलाई रहता है केंद्र का, कई बार लोग केंद्र का लगा देते हैं, जी मई एमपी का है। कंट्रोल पॉलिसी 2000 में बनाई है, तो उसमें ये भी था 11 जुलाई को हम हर बार दिवस मनाएंगे, नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण दिवस। एमपी में बाद में फिर अपन ने 11 मई रखा है एमपी में। ठीक है जी, लगभग इतने फैक्चुअल जानकारी होगी, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाते हैं डाटा पे, है ना, सीधा सिस्टमेटिक डाटा कैसा क्या रहा है। ये ऊपर नहीं जाता, इससे डायरेक्ट यहाँ से जाते हो। ठीक है, अब जैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये और देख लो थोड़ा इधर, है ना। पहले तो एरिया वाइज क्वेश्चन बनते हैं। क्या एरिया वाइज है ना, एरिया है ना, कौन सा ज़्यादा है किसका कम है ना, ये क्वेश्चन। फिर बनता है पॉपुलेशन, जनसंख्या पे पॉपुलेशन, है ना, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, किसकी ज़्यादा है किसकी। अब पहले सिंपल एक क्वेश्चन पूछता था, अब क्या होता है क्रम पूछ लेता है, 3 राज्य 4 राज्य इकट्ठे दे देता है, क्रम बताओ। तो अब इस बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है ना। पहले सिंपल पूछता था किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, वन फैक्चुअल। अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, 4 लगातार पूछता है, क्रम बताओ चारों का, है ना, ये हो गया। और ये पूछेगा साक्षरता पूछेगा, लिटरेसी साक्षरता पूछेगा। ठीक है, साक्षरता पूछेगा कितनी है पुरुषों की महिलाओं की, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। फिर लिंग अनुपात भी पूछेगा ना, सेक्स रेशियो पूछेगा। ठीक है, क्या हो गया था, बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, लिंग अनुपात पूछता है। और क्या पूछता है, साक्षरता हो गया, लिंग अनुपात हो गया, और एससी के बारे में पूछता है, एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन, ग्रामीण के बारे में पूछता है, शहरी के बारे में पूछता है। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ना। ठीक है, अभी एक ये अंतर और आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, सिंपल राज्यों के बारे में, ये भी पूछता है कई बार। तो मोटा मोटा क्या समझ में आ गया, एरिया, लिंग अनुपात, साक्षरता, पॉपुलेशन, एक डेंसिटी भी पूछता है, घनत्व पूछता है, कहाँ पे जनसंख्या कहाँ है कहाँ पे कम है। ठीक है, और फिर इसके साथ महिला पुरुष का भी पूछ लेता है कई बार, केंद्र शासित प्रदेश और उसका भी पूछ लेता है, एसटी एससी के बारे में पूछ लेता है। ये तो हो गए केंद्र सरकार के सेंस में, इंडिया के सेंस में। एमपी में थोड़ा डीपली चले जाते हैं वो, है ना। एमपी में डिस्ट्रिक्ट को लेकर उसके बाद पढ़ेंगे, पहले इंडिया को पढ़ लें फिर एमपी को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एमपी से 2 से ज़्यादा आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं 3 आ जाते हैं, तो पहले अपन इसको ही देखना है। ठीक है, एक शुभंकर भी था, स्लोगन भी था, क्या याद है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये था 2011 का। अब इस बार फिर पता चलेगा क्या रखते हैं वो, है ना, हुई नहीं सिस्टमेटिक तो। ठीक है, 2011 का था ना, ये इतना बता दिया। ठीक है, बस इसी से अभी तक डाटा यही है, ऑथेंटिक डाटा यही है हमारे पास। जो 21 में हो रहा है पूरा सिस्टमेटिक हुआ नहीं है, आधा अधूरा हुआ है, सरकार ने घोषित नहीं किया है, तो वो यही डाटा माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन याद रखा करो, कहीं लिखा रहता है वर्तमान लिखे तो प्रेजेंट में किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग रहता है, जब 2011 लिखे तो स्पष्ट 2011 के अनुसार बताना है। ऐसा कन्फ्यूजन एमपी में हो जाएगा। बताइए, लिखा रहेगा किस जिले का जनसंख्या कम है, किस जिले का एरिया कम है, तो वर्तमान का पूछ रहा है या 2011 का पूछ रहा है, स्पष्ट लिखा रहेगा। जब कुछ ना लिखा रहा है तो एमपीपीएससी उस क्वेश्चन को डिलीट भी कर देते हैं या दोनों आंसर मान लेते हैं, तो अपन को 2011 का मानना है जब कुछ ना लिखा रहा है। जब स्पष्ट वर्तमान लिख रहा है तो प्रेजेंट का बताना, क्योंकि बहुत बदलाव हो गया ना, कभी नेवाड़ी बन गया, अभी वो पंडुना बन गया है, जनसंख्या कितने कम हो गई है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहले एमपी को देख लो, नहीं सॉरी इंडिया को देख लो, फिर एमपी को देखेंगे। एमपी में क्या देख रहे हैं अपन, लगभग अभी 2011 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़ एवरेज बोल देते हैं ना, 121। पहले 102 थी, अब 121 हो गई थी तब 2011 में। तो एक सिंपल फैक्चुअल डाटा ये है, इतना याद रखते हैं, कॉमन इतना याद रहता है 121। और कितनी बढ़ गया था, कितना बढ़ गया था 2001 से, हर 10 साल में होता है, कितना बढ़ गया था, 19 नहीं 17.20 बढ़ा है एमपी में, 20% वृद्धि हुई है। इंडिया में कितनी हुई थी, 17.5 के आसपास बोल दो, 17.5 यहाँ लिखा होगा, दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा इसमें अभी आगे बता दूंगा। लगभग 17.5% वृद्धि हो गई थी 2001 की तुलना में 2011 में। ठीक है, जैसे यहाँ इतना था 102 था, 121 हो गया था, है ना, परसेंट में पूछ रहा हूँ, है ना। ठीक है, एक ये डाटा रहता है। और सिंपल दूसरा डाटा रहता है पुरुष और मेल फीमेल कितने हैं एमपी इंडिया में,
कितने परसेंट रहता है, संख्या भले ही भूल जाओगे, मेल फीमेल याद रखा करो। कितना है? 51 और 48 का रेशियो। कहाँ लिखा है इसमें? ये रहा, 51 और 48 का रेशियो है ना। 51.5 एवरेज और 48.5 एवरेज है ना, इतना अंतर है, 1.5 का अंतर है ना। ठीक है, ये 2 फैक्ट याद रखना। कितना बढ़ गया है? 17.5 के आसपास है ना, 17.17 भी 7 भी लिखा रहता है ना, लगभग 7.5। ठीक है, ये तो हो गया था इंडिया के सेंस में। अब आ जाओ, किस सबसे ज़्यादा कहाँ पे वृद्धि हुई है, किन राज्यों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आएगा किन राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 2011 में। तो कौन कौन से फेमस राज्य? केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दो। अब बताओ, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ। केंद्र शासित पूछेगा तो दमन और दीव, दादर नागर हवेली, ये 2 राज्य है ना, ये दादर नागर हवेली, दमन दीव, इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, 50 से ज़्यादा। क्या कहा? दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये मिला के एक बना दिया है, पहले अलग अलग थे। इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 55 से 50% से ज़्यादा हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश है जी, लेकिन मुख्य राज्यों में बताओ किसमें ज़्यादा वृद्धि हुई थी? मुख्य राज्यों में मेघालय में हुई थी। ठीक है, दिख रहा होगा इसमें कहीं। अच्छा, ये रहा, मेघालय, अरुणाचल, बिहार, ये 3 याद रखना। और मुख्य राज्यों में माना जाता है बिहार, जो मुख्य राज्य है ना। पेन का कलर बदल लूं, कैसा कर लूं? रेड। ठीक है ना, समझ में आ गया? बिहार मुख्य राज्यों में, वैसे मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, बिहार, इतने में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ये 4 डाटा थे क्रम से। बिहार, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दो, मुख्य राज्य बोलते हैं ना, बड़े बड़े राज्यों में बिहार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, 3 फैक्ट हो गए ना, कितना वृद्धि हो गई, किन राज्यों में ज़्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। बताओ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, पहले बता दो, फिर मैं दिखाऊंगा। सिंपल दिखा देता हूँ कहाँ पे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा यूपी फेमस है। क्या क्या है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। यूपी क्या पॉपुलेशन, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। 5वें पे कौन आएगा? प्रेजेंट में होगा तो एमपी आएगा। पहले 2011 के टाइम पे आंध्रा था, क्योंकि तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। तो 2011 के अकॉर्डिंग आंध्रा है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग एमपी है। ठीक है, एक फैक्ट समझ में आ गए। अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब न्यूनतम बताओ, न्यूनतम कहाँ है? सबसे कम सिक्किम। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ? शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मुख्य राज्यों में लिखा रहता है, राज्यों में राज्य लिखे रहेंगे तो ये लिख देना, और देश के अंदर लिखे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन देख के दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्या ऑप्शन पूछा है। लक्षद्वीप है। हाँ, क्या मैंने कहा? प्रमुख। हाँ, अगर राज्यों में पूछे, केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो लक्षद्वीप है। बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच लिया करो, है ना। हाँ, बड़ा है ही। लद्दाख को मानेंगे। और एरिया पुराने के अकॉर्डिंग लद्दाख है, पुराने के अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार द्वीप है। प्रेजेंट में देखेंगे तो लद्दाख ज़्यादा है। हाँ, यूनियन में। हाँ, लक्षद्वीप है। हाँ, है ना। ठीक है, तो अभी पहले जनसंख्या समझ लो। सिक्किम में लगभग 6 के आसपास है, 6.5 के आसपास, है ना। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 12, 13, 14 है ना, लाख में, है ना। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। ये मुख्य राज्यों में, अगर वैसे पूछेगा तो लक्षद्वीप आया जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आगे आ जाओ। ये क्या समझ में आ गया अपन को? ज़्यादा कम देख लिया, जनसंख्या देख ली। अब एरिया आवाज आ जाओ। एरिया बताओ किसका ज़्यादा है। ये तो 10 की वृद्धि अपन देख चुके हैं इनको। तो पहले एरिया बताओ किसका ज़्यादा एरिया बताओ। एरिया सबसे पहले तो वो है ना, ये राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पे एमपी है, फिर महाराष्ट्र, तीसरे पे महाराष्ट्र। अगर लक्षद्वीप पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप रहेगा ऑप्शन में। केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, सबसे छोटा भी है, जनसंख्या भी सबसे कम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है तो यही 3 हो जाएंगे। ठीक है, और छोटे बताओ, छोटे राज्य कौन से? हाँ, बड़े में, छोटे का वर्ड यूज कर रहा हूँ, छोटे में, बड़े में तो नहीं लक्षद्वीप।
देखो क्या जनसंख्या का एरिया, एरिया गोवा का छोटा है, गोवा का छोटा है, गोवा होगा हाँ है ना। अभी और आगे देख लेते हैं क्रम से क्या क्या है, गोवा के बाद कौन है, क्या सारा आ रहा है क्वेश्चन आगे। ये कि इन्होंने क्या दिया बीच में, क्या रख दिया, ये रख दिया था भाई, ये पढ़ चुके अपन है ना, 10 की वृद्धि है ना, पढ़ा था ना अभी, देखा था अपन ने, ठीक है, ये देख चुके अपन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीएससी में। यहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हुई है, फिर इसके बाद इसमें हुई है, फिर इसमें हुई, फिर इसमें, ठीक है, ये वृद्धि कहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई थी 10 साल में, ठीक है। अगला था कमी कहाँ पे हुई, घटे कौन से हैं, सबसे कम कौन कौन से रहे, नागालैंड में सबसे कम हुई है नागालैंड, उसके बाद केरल है, गोवा है, फिर आंध्रा है। पॉपुलेशन क्या बता रहा है, पॉपुलेशन में वृद्धि कम हुई है यहाँ पे पिछले 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ठीक है। और ज़्यादा हुई थी वो कहाँ थी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हाँ बिहार, उनमें ज़्यादा हुई थी वृद्धि, और इनमें कम हुई है, ठीक है। ये देखा था ना ये वाला, ये ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी हुई है, आंध्रा भी याद रखना, आंध्रा ध्यान ना रखे कोई। इनमें क्या हुआ है, वृद्धि कम हुई थी 1 की तुलना में 2011 में, कम ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, अब आगे आ जाओ। इसके बाद क्या है, डेंसिटी, घनत्व की बात आ गई, घनत्व। अब घनत्व बताओ किसका ज़्यादा है किसका कम है, दिख रहा है ना, हाँ। पहले वेस्ट बंगाल था, 2011 के टाइम पे आके बिहार ज़्यादा हो गया था, बिहार का बहुत हो गया था। अगर पूछे पूरा देश में पूछा जाए, कोई शब्द यूज ना करे, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तो कहाँ बताओगे। ये पूछा जाए भारत देश के अंदर घनत्व किस राज्य का है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है, दिल्ली का है। कितना होगा, लगभग 11,320 के आसपास है। यहाँ पे बिहार में कितना है, 1106। अंतर समझ में आ रहा है ना। ये पूछा है मुख्य राज्य लिखे, राज्य तो सबसे ज़्यादा बिहार हो गया, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो जाता है, फिर केरल आ जाएगा, है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो दिल्ली पहले आ जाएगा, दिल्ली का बहुत ज़्यादा है, फिर पांडिचेरी का आ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे घनत्व, 9,000 है, यहाँ पे 11,000 है, ठीक है। डेंसिटी याद है ना। अब आगे सीखते हैं, अब आ जाओ, न्यूनतम बताओ किसका है, न्यूनतम दिख गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले ही हैं, ऐसे ध्यान रखना है, तो याद कर लो ना। देखो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं अधिकतर, ये चीज़ ध्यान रखो। डेंसिटी समझते हो, घनत्व समझते हो, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, एवरेज निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई एरिया है 100 किलोमीटर का है, 100 वर्ग किलोमीटर में गिना जाएगा ना, 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ना किसी एरिया का, वहाँ पे मान लो 250 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 2.5 वो हो गया, डेंसिटी हो गई, ऐसे निकाला जाता है ना। हाँ, राज्य का एरिया पहले लिख दोगे, ऊपर पॉपुलेशन, नीचे राज्य का एरिया डिवाइड कर दो, डेंसिटी निकल आती है, प्रति 1,000 पे निकलती है ना, प्रति 1,000 में इतने लोग रहेंगे एवरेज, ठीक है, वो डेंसिटी होती है। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में वैसा एरिया, तो वहाँ पे लोग कम है, एरिया ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, पहाड़ी एरिया है, वैसा एरिया है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल सबको पता रहता है, डाउट कहाँ आ जाएगा, इन दोनों में डाउट आ जाएगा। हाँ, पहले तो सिंपल पूछता था सबसे कम कहाँ है, तो कोई भी बता देता है अरुणाचल प्रदेश। अब क्रम पूछ लेता है, क्रम में लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, 2 है कि 3 है, कोई किसको रखें, तो नॉर्थ ईस्ट तो ध्यान में आ गया। अब क्या रखोगे, मिजोरम रखोगे, मिजोरम कहाँ है, नीचे है मिजोरम, फिर नागा, ऐसे करके, नागालैंड नहीं बता, ऊपर क्रम बता रहा हूँ, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ये ऐसे ये चीज़ ऐसे भूल जाओगे तो क्या करो, नक्शे में याद रखा करो, जैसे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बनाओ ऐसे करके, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये ऐसे हो गया ना, ये नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हो गया। तो ऐसे क्या याद रखोगे, मिजोरम यहाँ है ना, ठीक है। इसके बाद कहाँ है, मिजो फर्स्ट हो गया, सेकेंड पे कौन सा है, पहले तो अरुणाचल हो गया था, ठीक है, पहले पे ये था, सॉरी, है ना, यहाँ पे दूसरे पे था ये 2, ऐसे नक्शे पे बैठा दिया करो, यहाँ 3 हो गया, 3 मणिपुर, इसके ऊपर रहेगा मणिपुर यहीं, ये 4th हो गया, ऐसे याद बैठा लिया करो, तो नहीं भूलोगे। ऐसी चीज़ें नक्शे पे रख के देखना, तब दिमाग में बैठता है। कई लोग, हाँ, डायरेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि भूल जाएंगे, अभी फिर से आ जाएंगे।
और मैं कोई शॉर्टकट याद करूँगा, मज़ा नहीं आता शॉर्टकट में। अब तो उस चीज़ जैसे होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में हर चीज़ के कोई न कोई रीजन रहता है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है उसका कोई रीजन है, वहाँ की फर्टाइल भूमि है, कृषि अच्छी है, ये एनवायरमेंटल अच्छा है, वहाँ रोजगार अच्छे, तभी तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, ऊबर खा संसाधन है, तो ऐसे दिमाग लगाया जाता है कहाँ पे कम होंगे। अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज़्यादा है, चाइना से कन्फ्लिक्ट रहता है तो वहाँ लोग कम रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, ऐसे दिमाग लगाया करो। मतलब अपने एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज से कनेक्ट किया करो। फालतू के स्लोगन याद करने से अच्छा ये नई नई स्टोरी याद की जगह क्या याद रखना है, अपने एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज से कनेक्ट करना है, एक जानकारी दूसरी जानकारी से कनेक्ट करना है, ऐसा दिमाग लगाया करो। ठीक है, जैसे वैसे तो मैं था नॉर्थ ईस्ट में कम घनत्व था, लेकिन बीच में सिक्किम जरूर जोड़ देना, सिक्किम जरूर है, बस इससे याद रहेगा, सिक्किम है 3rd नंबर पे, बस बाकी तो तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, ऐसे दिमाग लगाया करो। ऐसे ही बताओ लिंग अनुपात बताओ। केरला तो सबको पता है, उसके बाद के याद रखो, कैसे रखोगे। और नक्शा बता दो इंडिया का, जल्दी से नक्शा बना दो ऐसे, ठीक है बताओ, अब याद रखो जल्दी से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सीक्वेंस में ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, साउथ में जनसंख्या मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं है, समझ लो, भेदभाव नहीं है, लिंग का भेदभाव नहीं है, तो साउथ में ज़्यादा है। केरल तो सबको याद है, केरल तो सबको जानते हैं। उसके बाद ऐसे सोचो हम तमिलनाडु में जाएंगे, फिर उसके ऊपर आंध्रा है, ऐसे तीनों नज़दीक हो गए, ऐसे दिमाग लगाओ, है ना। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले, मणिपुर में क्या होता है, महिलाओं को ज़्यादा पावर है पुरुषों की जगह, शादी के बाद पुरुष महिला के घर जाता है, ना कि महिला पुरुष के घर आती है ना, महिला प्रधान है वहाँ पे। मेघालय में कई जनजातियों में ऐसा है, तो ऐसे वहाँ महिला ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा है। कई बुकों में छत्तीसगढ़ यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा, कई बार यहाँ लिखा रहता है अलग अलग एरिया में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी महिला ज़्यादा है। जनजाति, जहाँ जनजाति का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ महिला ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पे, हाँ जैसे एवरेज मान लो 1000 पुरुष है, उसमें कंपेयर में फीमेल इतनी है 1000 में। हाँ यहाँ पे 84 लेडीज ज़्यादा है इस जगह पे, तो इन जगह पे लेडीज से कम है। यहाँ मान लो 1000 पुरुष है इस जगह पे मान लो, और हरियाणा में आ जाओ, यही मान लो 1000 पुरुष है मणिपुर में, तो 8 फीमेल कम है। अगर शादी की बात आई तो 8 लोग कुंवारे रह जाएंगे, ऐसे समझ लो। और हरियाणा में जाओगे तो कितने लोग कुंवारे रह जाएंगे, वहाँ तो 800 से कुछ है, 800 अभी देख लेता हूँ, 800 के आसपास है, तो वहाँ तो 2 से लोग बाहर हो जाएंगे, है ना। अभी देखो ये समझ में आ गया, तो क्या समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी अच्छा है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है लिंग अनुपात। ठीक है, जो शहरीकरण एरिया है जैसे दिल्ली वहाँ पे तो बहुत कम है, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में भी कम है ना। जनजाति नहीं, लेकिन तब भी केरल में पहले से सही रहा है, हमेशा से जनजातियाँ भी हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पहाड़ी एरिया भी है ना, पूरा जनजाति एरिया भी है वहाँ पे कई सारा, है ना। और एक चीज़ और समझते हो आप लोग साइंस की भाषा में, जीवन प्रत्याशा समझते हो ना, कौन सबसे ज़्यादा समय तक जीता है, पुरुष या मेल या फीमेल, ज़्यादा समय तक, कौन जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। नेचर ने ऐसे बनाया है, महिला लंबे समय तक जीती है ज़्यादा। जितने भी नेचर के बदलाव होते हैं, जितने भी, जैसे कोरोना आया, कुछ भी आया, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो महिलाएं उस चीज़ को झेल जाएंगी, पुरुष नहीं झेल पाएगा। तो क्या कह रहा हूँ, जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज़्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है। जो भी अब गांव में देखना, जनसंख्या देखना, गांव में मतलब बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा दिख जाएंगी, बुजुर्ग औरतें दिख जाएंगी, पुरुष धीरे धीरे जल्दी निपट जाएंगे, जीवन प्रत्याशा कम होती है। नेचर ने इस तरह बनाया है। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो दिखाया गया है, जैसे जो चीज़ आप एक चीज़ पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल पढ़ना, एक नेचर पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, अच्छे समझ में आ जाएगा। जो एरिया, जो व्यक्ति जल्दी लॉन्ग लाइफ में जीता है वो कम पैदा होगा, जो मतलब कम समय में मर जाता है वो ज़्यादा पैदा होते हैं। पुरुष जल्दी मर जाएंगे, जनसंख्या में ज़्यादा पैदा होंगे लेकिन जल्दी मरते हैं। महिलाएं कम पैदा होंगी लेकिन लंबा जीवन जीती हैं, ये फैक्ट है। एनसीईआरटी में भी लिखा है, सोशियोलॉजी की में। और जितने भी बदलाव होते हैं, प्राकृतिक बदलाव, उनको झेलने की क्षमता महिलाओं में ज़्यादा है, ना कि पुरुषों में। जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी बदलाव होते हैं ना, महामारियां आएंगी तो पुरुष नहीं झेल पाएगा, महिला झेल जाएगी। याद वही तो मैं ध्यान दिलवा रहा हूँ। देखो इसको दोबारा देख लेना तो याद आ गया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। पहले ये बताओ, ये तो याद हो गया था सेंसस वाला, ये वाला नॉर्थ ईस्ट में, ये तो याद रहेगा। केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर यहाँ मणिपुर पहुँच जाओ सीधा। सीजी में भी अच्छी खासी है, सीजी और मणिपुर, इतने लोगों यहाँ सही है, समझ में आ गया। ये तो नहीं भूलोगे, महिला यहाँ ज़्यादा है। अब कम कहाँ है,
दिल्ली के आसपास। हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। पंजाब हरियाणा को दो ऐसे आसपास नहीं, ऐसे याद रखो, मैं याद दिलाता हूँ, देखो इसको भूल जाओ, कैसे याद रखना, यहाँ आ जाओ, ऐसे याद रखना। इंडिया का नक्शा, ये क्या बना दिया मैंने, दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझ रहे हो दिल्ली, ठीक है, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया पंजाब। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हरियाणा में सबसे कम है, एक इधर का जोड़ दो, एक इधर का जोड़ दो, सिक्किम, फिर है पंजाब और फिर है यूपी। क्या बोल रहा हूँ, एक यहाँ का जोड़ दो, एक यहाँ का जोड़ दो। यूपी, यूपी यहीं तो यूपी से थोड़ा लगा है ना, यहाँ सिक्किम थोड़ा आगे है ना, यहाँ पश्चिम बंगाल से। तो एक कह रहा हूँ हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा पंजाब, चौथा यूपी। 4 याद रहेंगे नहीं रहेंगे, मैप माइंड बैठा लो, समझ में आ गया। और कम का याद रहेगा, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्रा, सीजी और मणिपुर, ऐसे क्रम है पूरा। अब तो नहीं बोलोगे लिंगानुपात, ठीक है। अब ऐसे अब कौन सा जाओ, अभी साक्षरता देखते हैं, बताओ साक्षरता कहाँ है। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है हाँ, इंडिया में, और सबसे कम बिहार में। इतना पता है। केरल तो सबको, केरल के बाद बताओ, क्वेश्चन भी आ चुका है। अच्छा दिख रहा है, इसको नीचे कर देते हैं। देख लिया था, अच्छा हाँ। तो ऐसे याद रखोगे, नक्शे से याद रखो, देखो केरल में ज़्यादा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, मिजोरम। गोवा में क्यों ज़्यादा है, दिमाग लगाओ थोड़ा, वहाँ मतलब यूरोपीय लोग ज़्यादा रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शहरीकरण ज़्यादा है, जहाँ शहरीकरण है वहाँ शिक्षा ज़्यादा है, ठीक है। फिर लास्ट में फिर कैसे दिमाग लगाना है, एक मुख्य भूमिका, एक नॉर्थ ईस्ट का, एक मुख्य भूमिका, एक नॉर्थ ईस्ट का, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। मैं क्या कहता हूँ, कोई भी चीज़ मैं मैप पे रखता चला जाता हूँ स्पीड से, मेरे माइंड में मैप रहता है हमेशा, इंडिया का मैप या एमपी जो पढ़ रहा हूँ उसका मैप रहता है सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ा करो, फिर दूसरी चीज़ें पढ़ा करो। ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 चीज़ें पढ़ ली, अधिकतर चीज़ें सॉल्यूशन मिल जाएगा, अधिकतर चीज़ों को मिल जाएगा सॉल्यूशन। सोचो दोबारा से, साक्षरता केरल में सबसे ज़्यादा, नीचे, फिर सीधा मिजोरम में, फिर गोवा मुख्य भूमि पे, फिर त्रिपुरा भेज दो, ऐसे याद रखा करो। ऐसे ही महिला बैठा दिया करो नक्शे पे, झट झट झट, जो भी पढ़ रहे हो याद करने की साइकोलॉजी है, कहीं रख दो चीज़ को, फिर याद आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। साक्षरता समझ में आ गई। अब कई बार परसेंटेज पूछ लेता है, ये परसेंटेज ही है, यही आया था क्वेश्चन, परसेंट वाइज, है ना। तो सबसे ज़्यादा केरल में है, ठीक है। अब अगर वो पूछेगा क्या नाम है उसका, फिर लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश लिख देगा तो, केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं लिखा है। लक्षद्वीप में क्यों ज़्यादा है, रीजन बताओ, कम जनसंख्या है, गवर्नमेंट ने जैसे तैसे उनको अपने इंडिया में मिला लिया, नहीं पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था हमारे पास आ जाए, तो उनको मतलब पढ़ा दिया है, कम लोग हैं पढ़ा दिया है, बस ये मान लो, है ना। और एक चीज़ बताओ, और जैसे हरियाणा तो याद था, हरियाणा में सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा महिलाएं कम कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में सेक्स रेशियो कम है। जब लक्षद्वीप में पढ़े लिखे हैं तो वहाँ सेक्स रेशियो कम कैसे हो जाएगा। केरल में तो ऐसे याद रखो, जैसे वैसे तो इलॉजिकल बात कह रहा हूँ, दमन का नाम, दमन जहाँ महिलाओं का ज़्यादा होगा वहाँ सेक्स रेशियो कम होगा, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई दमन वहाँ कम नहीं है, मतलब वहाँ पे दमन और दीप में सेक्स रेशियो बहुत कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। दमन से याद रखा करो, जहाँ महिलाओं का दमन हो रहा है, दमन और दीप में, वहाँ सेक्स रेशियो कम है, ठीक है। अब आ जाओ, साक्षरता हो तो पढ़ लिया। अब ये कौन सा था, वैसा साक्षरता, ये बताओ कम से कम साक्षरता। बिहार तो पता था, बिहार क्या होता था, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब बिहार में सबसे कम है, इतना तो पता है, लेकिन नीचे के याद नहीं रहता। ठीक, तो बिहार यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल यहाँ हो गया, फिर झारखंड और राजस्थान। ये तो तीनों सीक्वेंस के ही आसपास के हैं। बिहार इधर आ जाओ, मतलब थोड़ा दूर है। देखो, एक तो मुख्य भूमि बिहार पे हो गया, एक अरुणाचल भेज दो, ठीक है। दूसरा राजस्थान और झारखंड। झारखंड में भी क्यों, जनजाति ज़्यादा है, स्कूल खुले नहीं, विकास नहीं हुआ था झारखंड का, ये रीजन है। और राजस्थान का क्या रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है, पूरे एरिया का विकास ही नहीं हो पाया था राजस्थान में भी, कहीं नीचे हो गया, कहीं पूर्व में हो गया, ऐसे हुआ है। दिल्ली के आसपास का विकास हो गया है, लेकिन पूरा राजस्थान का नहीं हुआ है, तो एजुकेशन कम है वहाँ। झारखंड, बिहार तो पता था, अरुणाचल रख दो, झारखंड और राजस्थान, ठीक है। ये इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे सब याद आ जाएगा ना।
ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, अब ST SC बताओ। एक होता है ST में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जनसंख्या एक परसेंटेज। मतलब साक्षरता में तो चीज़ एक ही सेम चल गई, लेकिन ST में जनसंख्या परसेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे MP में जनसंख्या बहुत है लेकिन परसेंट वाइज देखोगे तो कम है। जैसे मान लो मिजोरम है या मणिपुर है या उधर वाले अधिकतर लोग जनजातीय ही हैं वहाँ के पूरे राज्य के लोग, तो भले ही जनसंख्या कम है लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में उनका रेशियो ज़्यादा निकल जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं MP में धार पढ़ते हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, परसेंटेज अलीराजपुर की ज़्यादा है, अंतर ही होता है ना। अभी इसके बाद MP पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा हूँ, ST में पहले तो इंडिया का देख लो सिनेरियो, कितने परसेंट है पूरा इंडिया में? 8.6% है, और लोग कितने? 10 करोड़ से तो ज़्यादा हैं, ऐसे याद रखा करो, है ना। वो होगी जनसंख्या। अब आ जाओ राज्य वाइज, है ना। राज्य वाइज जनसंख्या में कहाँ है? मतलब जहाँ मुख्य भूमि में जनसंख्या ज़्यादा है वहीं जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, झारखंड में होंगे, इन एरिया में ज़्यादा होंगे ST। और नॉर्थ ईस्ट में परसेंट वाइज ज़्यादा होंगे, परसेंट वाइज। हाँ, मुख्य भूमि पे जनसंख्या वाइज, सिंपल है ना। अब देख लो, अब परसेंट वाइज देखो, सबसे पहले मिजोरम। अब इसमें मिक्स मत करना, इसको कैसे याद रखोगे? नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये तो पता चल गया नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। तब याद किसको रखोगे? मिजोरम को। ठीक है, ये इधर दिमाग लगाओ। मिजोरम कहाँ है? त्रिपुरा के ऊपर है कि नीचे त्रिपुरा के? बताओ। हाँ, ठीक है, त्रिपुरा तो इधर था, ये थोड़ा त्रिकोण टाइप का है ना, ये मिजोरम हो गया ना, मिजो। ठीक है, और बताओ, मिजो में सबसे ज़्यादा ST है, फिर इसके बाद नागालैंड। नागालैंड में जनजातियाँ हैं। नागालैंड बताओ मणिपुर के ऊपर है कि मणिपुर के नीचे है नागालैंड? हाँ, बस ऐसे ध्यान रखा करो, जी मणिपुर हो गया, जी नागालैंड हो गया, नागालैंड। ठीक है, अब मेघालय कहाँ है? मेघों का आला है, जहाँ है ना ऊंचाई पे बने हैं, असम के किनारे पे। जी यहाँ ऐसे ऐसे मेघालय लो, गारो खासी जयंतिया, है ना, मेघालय सबसे ऊपर है। तो मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, ठीक है। नीचे से चलना, कैसे चलना? नीचे, फिर फिर ये क्रम याद रहेगा। ST जनसंख्या परसेंट वाइज नीचे से ऊपर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, ये दिमाग लगाओ। ठीक है, पहले मिजोरम, नागा, मेघा, फिर अरुणाचल। ठीक है, ऐसे मैप में बैठा लिया करो, है ना। बस अब आ जाओ, क्या है? अब जनसंख्या वाइज तो पता है, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब SC बताओ। SC ज़्यादा हो गया क्या? चलो देखो सही से, नक्शे पे बैठा लो जल्दी से, देखने के बाद। पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, UP इधर इस तरफ हो गया, ये दो इधर। जी दिल्ली हो गया, दिल्ली बीच में रख दिया, दिल्ली थोड़ा ऊपर है, यही मान लो दिल्ली हो गया। तो पंजाब इधर रख दो, फिर हिमाचल यहाँ रख दो, फिर क्या रखोगे? वेस्ट बंगाल रखोगे, UP रखोगे। पंजाब, हिमाचल पहले दोनों स्टार्टिंग ऊपर ऊपर ही हो गए, फिर पश्चिम बंगाल और UP नज़दीक नज़दीक, बिहार बीच में आ रहा है, लेकिन याद रखो ऐसे। क्या है? SC ज़्यादा है, जहाँ SC ज़्यादा है वहाँ ST कम है, ये भी दिमाग लगाना। पंजाब में ST बहुत कम है, दिल्ली के आसपास जनजातियाँ नहीं है, ST नहीं है। जहाँ एरिया विकसित हो गया वहाँ जनजाति बची नहीं है, जहाँ विकसित नहीं हुआ वहाँ जनजाति बची है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हाँ, वहाँ विकसित नहीं हो पाए मान लो, हाँ जनजातियाँ हैं, उनकी स्पेशल पहचान आज भी बरकरार है। किनकी? उधर वालों की, नॉर्थ ईस्ट वालों की। और मुख्य भूमि पे पहचान मिक्स हो चुके हैं सब लोग, है ना, पहचान गायब हो चुकी है उनकी, सब बराबर हो गए, है ना। तो क्या रखा? पंजाब इधर मान लो, हिमाचल ऊपर मान लो, पश्चिम बंगाल और UP ऐसे, है ना, यहाँ ऐसे बैठा लो, पंजाब, हिमाचल, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल और UP। ठीक है, SC की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ मतलब ये क्या बता रहे हैं? परसेंट बता रहे हैं। अब तो दिमाग लगाओ, जनसंख्या बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस से बताना। UP का 20% और पंजाब का 31% बराबर होगा या अंतर होगा? कितना अंतर होगा? UP का 20 करोड़ जनसंख्या है, 20% बोले तो कितना हो गया? 20 करोड़ का 20% बताना कितना हुआ मुझे? ऐसे दिमाग लगाओ, 1% कितना हो जा रहा है? 10 लाख के आसपास हो रहा है। तो 20% 5वां हिस्सा होगा कि नहीं होगा 100 का? तो 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 4 करोड़ के आसपास।
है ना। तो क्या समझ में आ रहा, 4 करोड़ जनसंख्या है, पंजाबी जनसंख्या कितनी होगी, 4-5 के आसपास होगी मान लो, और ये कम होगी। क्या समझ में आया, जनसंख्या 22 देखोगे तो यूपी में ज़्यादा है, समझ में आ गया। ऐसे भी दिमाग लगाओ, जैसे मायावती का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ, है ना, जनजाति वहाँ मतलब एससी ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या समझ में आया, ये परसेंट में भूल मत खा जाना, ये मत भूल जाना। मैंने क्या बताया था अभी, परसेंट बताया था, जनसंख्या नहीं बताई थी, अब जनसंख्या बता रहा हूँ। तो जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उस एरिया में। यूपी का 20 करोड़ का 20% 4 करोड़ हो रहा है, 4 करोड़ तो इसकी जनसंख्या भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो जनसंख्या वाइज पूछेगा तो यूपी है, परसेंट वाइज पूछेगा तो पंजाब है, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। एससी जनजाति नहीं, सॉरी जाति, है ना, शेड्यूल कास्ट। आगे समझ में, ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लिया करो थोड़ा बहुत। अब आ जाओ, अब केंद्र शासित प्रदेश बचे थोड़ा, केंद्र शासित प्रदेश के। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। इसका मैंने कितना बताया था, डेंसिटी कितनी बताई थी, 11,300 के आसपास है, 320 सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी की है। उसके बाद पांडिचेरी की डेंसिटी है, घनत्व डेंसिटी है ना, ठीक है। चंडीगढ़ है, फिर ये 3 के ज़्यादा है, उसके बाद कम होती चली जाएगी। और लक्षद्वीप की बहुत कम है ना। अब इसके नाम तो पता चले बदल गए ना, लेकिन ये लिखा रहता है स्पष्ट 2011 के अकॉर्डिंग, तो इन्हीं को बताना 2011 के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। एमपी में ये बहुत बड़ा इशू आएगा, अभी चलेगा, आगे चल के पता चल जाएगा कि 11 के अकॉर्डिंग वर्तमान लिखा रहे तो बहुत है ना कन्फ्लिक्ट है, अभी बताऊंगा। अब ये बताओ क्षेत्रवास तो तुम्हें आपको पता है आप लोग, है ना, राजस्थान था, गोवा था, और केंद्र प्रदेश में अंडमान ज़्यादा है पुराने 2011 के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, और लक्षद्वीप छोटा है, तो उसमें लिखा रहेगा 2011 के अकॉर्डिंग। तो आप दिमाग लगा लेंगे 2011 रहे तो इसी डाटा को यूज करना है, पुराने डाटा को। लिखा होगा वर्तमान तो बात अलग है, वैसे वर्तमान कम आता है, सेंसस ऑथेंटिक चीज़ पूछी जाती है अधिकतर, है ना, मतलब फैक्ट होना चाहिए। और राज्यों में क्या होता है, उनकी अलग से निकलती रहती है कुछ ना कुछ, खुद के डाटा हैं, तो राज्यों का चल जाता है कि भारत सरकार का भी वही पुराना माना जा रहा है सारे डाटा। आप लोगों की हेडेक बच गई है, नहीं तो अभी 2021 में नई सेंसस आ जाती, फिर क्या करते आप लोग, कितना पढ़ना पड़ता है ना। इसीलिए हम लोगों के टाइम पे जब 9-10 में तैयारी कर रहे थे 11 में आ गई थी, परेशान हुए, पुराना डाटा याद किया, अब नया डाटा याद करो। उसमें भी क्या किया, 11 में नहीं आई, फिर पहले दे दी नॉर्मल अस्थाई दे दी, फिर बाद में सुधार के फिर दोबारा दी। बीच में पढ़ लिया था 940 है लिंग अनुपात, बाद में 943 कर दिया उनको 2013-14 के बाद सुधार के, 2-3 बार परेशान हुआ लगा था। और वो कोई जो भी सेंसस निकलती है एक बार में पूरी नहीं निकालेंगे, वो धीरे धीरे निकालते रहेंगे। अब आ जाओ, क्या था, जनसंख्या की दृष्टि से आपने देख लिया, सबसे बड़ा यूपी और सिक्किम, दिल्ली, लक्षद्वीप, ठीक है। हाँ, ये फैक्चुअल वन लाइनर है। लिंग अनुपात भी आप देख चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और मैं थोड़ा माइंड से निकल गया था, क्या था, केरल में सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन ये आया था, कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पे 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। केरल तो एक हो गया, और दूसरा दिख रहा है क्या, नहीं, बताओ बताओ, ये क्वेश्चन शायद आया है। पांडिचेरी है, पांडिचेरी, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन है 1000 से ज़्यादा तो है उसमें, यहाँ पे ये रहा। हाँ, क्या आंध्र में नहीं है, आंध्र में 1000 से कम है, 992 के आसपास है ना। कम है ऐसे, डेंसिटी तो अपन देख चुके थे ना, 11,320 बता दिया था। अरुणाचल प्रदेश में कम है, पुराने डाटा में निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में डेंसिटी कम है। अब मैंने इतना बता दिया, इसमें बताओ लगभग हो गया, बस लास्ट पेज और बचा है। क्या बचा है, केरल में परसेंटेज वाइज, है ना, लक्षद्वीप में देखो, लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, समझ में आ रहा है, 91 परसेंटेज वाइज, 94 केरल में, लक्षद्वीप में 91 परसेंटेज है। साक्षरता की बात कर रहा हूँ ना, लिटरेसी। बिहार में दादरा नगर दमन बोला ना, इसमें कम है। मैंने अभी क्या क्या बता दिया है, केंद्र शासित प्रदेश का डाटा और बता दिया है। पहले केंद्र शासित प्रदेश का कम बताया था, क्या क्या डाटा बता दिया मैंने। साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में किसमें ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, साक्षरता एजुकेशन 91% के आसपास। डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, डेंसिटी केंद्र शासित प्रदेशों का बताओ, दिल्ली है। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है,
केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया था? लिंग अनुपात कौन से 2 राज्य हैं 1000 से ज्यादा हैं? पांडिचेरी भूल गए? 1000 से ज्यादा, 1037 है वहां पे पांडिचेरी। सबसे दमन द्वीप में सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेशों का भी ध्यान रखना है ना। और क्या बताया था? और क्या, साक्षरता तो हो गया। अभी एक बार ये वाला डाटा देख लो थोड़ा। अब एक बार शुरू से बता दो, एमपी की जनसंख्या कितनी है? 121 के आसपास। पूरा एमपी की नहीं, सॉरी, इंडिया की पूरा घनत्व डेंसिटी कितनी है इंडिया की? डेंसिटी घनत्व 382, 43 वो है लिंग अनुपात। साक्षरता कितनी है इंडिया की बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल जानकारी। 74 के आसपास है। 74.04। अब ये क्वेश्चन भी है ना। अब बताओ टाइम कितना बचा? एमपी को पढ़ा नहीं पाएंगे ना अभी, नहीं। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, चलो सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन देख लो ऐसे कैसे आए। इसमें एमपी के भी हैं और इंडिया के भी हैं। ये क्वेश्चन क्या था? मतलब नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? भोपाल में। छोटा है और भोपाल का 80% एरिया सिटी के नज़दीक है, तो नगरीकरण सबसे ज़्यादा भोपाल में है। और क्या है क्वेश्चन वो देखना, जनसंख्या घनत्व ये तो पता है आप लोगों को ना, अरुणाचल प्रदेश है। ये वाला क्वेश्चन पहले क्या था, सिंगल एक राज्य पूछा तो हर कोई जानता है केरल, लेकिन जब क्रम पूछ लेगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, गोवा, त्रिपुरा, किसको आगे रखना है। ऐसे 4 राज्यों का क्रम पूछ लिया अब, ठीक है? और बताओ और कैसे क्वेश्चन आया था? देख, एक सिंपल साक्षरता अपन को पता है ना, लेकिन महिला साक्षरता पूछ ले फिर। मिजोरम में। और क्या था ये? जनसंख्या वृद्धि दर तो पढ़ा चुका हूं ना मैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है? मेघालय, है ना। और वैसे पूछोगे केंद्र शासित प्रदेशों में तो दमन दीप दादरा नगर हवेली 50% से ज्यादा वृद्धि हुई थी वहां पे, है ना। और एमपी का तो आप लोग बता दोगे, एमपी का भी पढ़ाया नहीं मान लो, है ना। और देश का ही देख लो। और बताओ ग्रामीण और शहरी कितना है इंडिया में? ग्रामीण और शहरी 31 पॉइंट कुछ है शहरीकरण इंडिया में, है ना। और फिर 72 पॉइंट कुछ हो जाएगा नगरी, वो क्या कहते हैं, ग्रामीण इंडिया में। सॉरी 72 तो एमपी में, 68 पॉइंट कुछ हो जाएगा, है ना। समझे ना। जैसे 31 तो ये हो गया, क्या हो गया, शहरीकरण हो गया इंडिया के अंदर, शहरीकरण, ठीक है ना। नगरीकरण मान लो या शहरीकरण। और इसमें से 100 में घटाओगे तो बचेगा 68 पॉइंट कुछ, वो किसका हो जाएगा? गांव का हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये क्या, ये भी पूछ चुका है, सबसे कम वृद्धि दर कहाँ हुई थी? 10 की वृद्धि दर नागालैंड में 0 पॉइंट कुछ हुई थी वृद्धि, हाँ 0.6 के आसपास हुई थी, ठीक है। और क्या पूछ चुका है? एमपी के तो अभी और देख लेंगे, एमपी के बच्चे हैं। भारत के देख लो, गिरावट का वर्ष पता होगा सबसे ज्यादा। महान विभाजक, एक क्वेश्चन था, महान विभाजक कौन सा है, रेखा है? हाँ 2010 से लेके 1910 से लेके तो 1921 के बीच में बहुत जनसंख्या घटी थी। क्यों घटी थी? विश्व युद्ध हुआ था इसीलिए घटी थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विभाजक देखा 1921 मानेंगे, क्योंकि जनगणना 1921 में हुई है, उससे 1910 में 11 में हुई थी, तब तो कोई युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद युद्ध हुआ है तो 21 मानी जाती है, 10 से 21 के बीच में घटी, हाँ विभाजक वर्ष। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, गिरावट कब से दर्ज करी गई अनुपात में, लिंग अनुपात में? ये क्वेश्चन नया पूछा था पीएससी ने। जनगणना में कौन सा दशक है जिसमें लिंग अनुपात में गिरावट सबसे ज्यादा देखी गई थी? हाँ पहले ज्यादा था, फिर अचानक कम हो गया था, ठीक है। और उज्जैन, मतलब लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आए, ये सोच लो 10 साल में एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, एवरेज, हाँ एवरेज 3, कभी 2, कभी एमपी का आ जाएंगे, एक केंद्र सरकार का आ जाएगा। लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ लिया है, इंडिया का पूरा पढ़ लिया है लगभग, है ना। अब अपन एमपी का देखेंगे, अगले दिन एमपी का देख लेंगे ना।
एमपी में भी क्या बस कंट्रोवर्शियल कहाँ हो जाती है, नई नई चीज़ें बन गई हैं बस, क्या हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2011 के अकॉर्डिंग तो पूरा पुराना डाटा बोलना आप लोग, हरदा है ना, वो वाला पुराना डाटा है। लेकिन नए बोलोगे तो क्या हो गया, अभी तक तो नेवाड़ी चल रहा था, अब और एक नई समस्या आ गई आप लोगों के सामने, पांडुना है ना, इसकी और सबसे कम उससे भी छोटा हो गया। एरिया नहीं बोलोगे, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। हाँ, पांडु नाम पांडु नाम सबसे कम। जैसे इसमें ये क्वेश्चन बनता है एमपी की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, अगर उसमें लिखा रहा है 2011 के अकॉर्डिंग तो क्या बताओगे, बताओ। निवाड़ी नहीं 2011 में नेवाड़ी था ही नहीं, नहीं हरदा सॉरी है ना, 2011 के अकॉर्डिंग हरदा है ना, 18 में बना हरदा। उसके बाद बताओ फिर 2013 में क्या बन गया था, आगर बना था। आगर मालवा, उसकी कम हो गई थी। फिर बताओ नेवाड़ी बन गया, फिर नेवाड़ी की कम हो गई थी। अब प्रेजेंट में पांडुना बन गया 2023 में, तो जनसंख्या सबसे कम अब पांडुना की हो गई है 3,74,310 के आसपास है कुछ, है ना, बना देखो निवाड़ी 374 3, हाँ इतनी जनसंख्या है अभी। और इसकी कितनी है, 470 के आसपास है ना कुछ, 4 या 11 ऐसा कुछ है, 470 या 411,000 ऐसा कुछ है, 4 लाख ऐसा कुछ है जनसंख्या। अब एरिया वाइज बताओ कौन सा एरिया वाइज, कौन सा एमपी का, सबसे छोटा निवाड़ी नहीं नेवाड़ी ही रहेगा सबसे छोटा। लेकिन अगर 2011 लिखा रहा है फिर क्या लिखोगे भाई, ध्यान रखना है, वर्तमान लिखा है कि इधर मान लो वर्तमान लिख देता हूँ, वर्तमान और 2011। सबसे क्वेश्चन सिंपल आएगा कि सबसे छोटा एरिया मध्य प्रदेश का क्या है, और कुछ नहीं लिखा है तो पीएससी शायद दोनों को आंसर मान सकता है, 2011 के अकॉर्डिंग भी और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर स्पष्ट वैसे लिख के देंगे 2011 के अकॉर्डिंग, तो बताओ 2011 के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा एमपी का, कौन सा, दतिया बोल सकते हो। कहीं दतिया लिखा रहता है, कहीं भोपाल लिखा लेता है, लेकिन ऑफिशियली दतिया ही को मान लेना। दो ऑप्शन का हो रहा है। हाँ, दतिया का इसलिए मान लेना क्योंकि पीएससी ने जो अपनी हिंद ग्रंथ अकेडमी की बुक निकालती है उसमें दतिया लिखा है, तो वो मान सकते हैं अपन। लेकिन जब वेबसाइट पे देखोगे आप लोग तो उसमें 2995 लिखा रहता है, दतिया क्या लिखा रहता है 2995, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी में लिखा रहेगा 2600 कुछ लिखा रहता है हिंदी ग्रंथ अकेडमी में। पीएससी में माने तो सर हिंदी ग्रंथ हाँ वो हो जाएगी, बुक उसका ऑथेंटिक सोर्स है। लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा, कोई केस करेगा तो वो दोनों को भी आंसर मान लेते हैं, क्योंकि उनकी mp.in पे जाओगे, दतिया.in पे जाओगे तो वहाँ 2900 लिखा है, कितना लिखा है इसका 2995 कुछ लिखा है शायद है, और इसका कितना लिखा है भोपाल का 2772 लिखा है। इनकी कौन सी वेबसाइट पे लिखा है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी में यहाँ लिखा है 2600 कुछ, तो हिंदी ग्रंथ बुक के आधार पर अपन इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये कब की बात है, 2011 पूछे तो। प्रेजेंट में क्या बताओगे, देखो जनसंख्या मैंने बता दी, हरदा था पहले, 13 से हो गए आगर मालवा, पूछेगा तो आगर ये आएगा निवाड़ी आएगा। आगर मालवा ये बता दिया था मैंने, क्या बताया था यहाँ 18 में, निवाड़ी है ना, और फिर ये क्या हो गया पांडुना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया जनसंख्या हो गया। एरिया और बता दो बस, यहाँ कहीं लिख देता हूँ साइड से, एरिया बताओ किसका कितना है, क्षेत्रफल एरिया 2011 के अकॉर्डिंग, और यहाँ लिख लो आप लोग क्या कहेंगे उसको, वर्तमान। यहाँ क्या लिखोगे, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अकॉर्डिंग वर्तमान में निवाड़ी ही है दतिया, हाँ नेवाड़ी हो जाएगा क्षेत्रफल में, एरिया में, और भोपाल और जनसंख्या में है पांडुना, हाँ और सर्वाधिक जनसंख्या में इंदौर है हाँ। वर्तमान में, और वैसे शिवपुरी है। वर्तमान में बताओ नेवाड़ी की कितनी है, 1100 कुछ है नेवाड़ी की, 1100 कितना मैं भूल रहा हूँ, लगभग 1100 लिख दो ना, लगभग लगा के ना। और इसके बाद किसका, पांडुना का है 1500 कुछ, तो दूसरे नंबर पे पांडुना आ रहा है एरिया वाइज प्रेजेंट में, है ना। और सबसे बड़ा जिला पहले छिंदवाड़ा था, अब क्या हो गया शिवपुरी हो जाएगा, है ना, छिंदवाड़ा कट, ये पांडुना घट गया है तो, ठीक है। 1800 किसका है, 1800 शायद मेहर का है शायद, अब सब बदल, नहीं मऊगंज का है 1800, मऊगंज का। एरिया वाइज अब तो दतिया आपका पहुंच गया है, चौथे नंबर पे पहुंच गया है प्रेजेंट में। छोटा नहीं, वो दतिया से थोड़ा बड़ा है। इनमें से कोई एक जिला, या तो मेहर बड़ा है, मऊगंज छोटा है, मेहर बड़ा है, मेहर बड़ा है, मैहर है। लेकिन अगर वर्तमान लिखे तो ये लिखना है, हाँ, बाकी ये हो गया, ठीक है। बाकी अब कल देख लेंगे ना, एमपी को अपन कल से देख लेंगे, वैसे ये लिखा था इसमें।